तुम्हें देर हो गई आज। हाँ, यमुना की तरफ गई थी। उसके बच्चे का पहला पहला फंक्शन था। बस, तो एटलीस्ट मुबारकबाद देने, कोई गिफ्ट देने तो जाना था ना। मुझे कह देती, मैं छोड़ देता। तुम बिजी होते हो आजकल, इसलिए नहीं कहा। हाँ बिजी तो हूँ यार। प्रेशर बहुत ज्यादा है। दोबारा नाकामी ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कब तक दानिश की 2 लाख की सैलरी पर गुजारा करेंगे। मुझे ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। ठीक कह रहे हो। अच्छा मैंने वो एसी ले लिया है तो बंदा आएगा अभी थोड़ी देर में लगाने के लिए। मुबारक हो। अरे गर्मी बहुत ज्यादा है यार। पंखे में ऐसे गुजारा तो नहीं होगा ना। जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए लिया है यार। इस कंडीशन में तुम्हें तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। सारी आसाइशें। यू डिजर्व मोर। मिलने तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। थैंक यू। शहाब को उसकी पेमेंट फौरन कर दो अदील। बहुत ही पावरफुल आदमी है। बड़े बड़े सियासतदान और सरकारी अफसरान से उसके रवाबित हैं। वो जो कह रहा है ना, वो कर भी गुजरेगा। जानता हूं मैं। वो तो सीधा सीधा धमकियों पे आ गया है। उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे पेमेंट भी कर देता, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपना सारा पैसा मुल्क से बाहर भिजवा चुका हूं और उसको रिट्रीव करते हुए बहुत टाइम लगेगा और उसमें पकड़े जाने का खदशा भी है। तुम्हें सारे पैसे बाहर नहीं भेजने चाहिए थे अदील। मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। मैं अपने अकाउंट में उतना ही पैसा रखना चाहता था जो कि नॉर्मल दिखाई दे। वैसे तुम्हारे लिए 4-5 करोड़ रुपए अरेंज करना कोई बड़ा काम नहीं है। कुछ भी करके शहाब की पेमेंट अरेंज करो, उसका मुंह बंद करो। वजह साहब, बात यह है कि मैं इस ट्रांजैक्शन का कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकता। मसला यह है कि मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अगले 7 दिनों में 5 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं, और वो भी जिसका कोई मनी ट्रेल ना हो। कहां से बैठे बैठे इतनी बड़ी रकम अरेंज करूं? मुझे साहब, मुझे एक मकान बेचना है। उसके लिए मुझे बायर चाहिए। मकान? किसका? मेरे वालिद साहब का है। पुराना बना हुआ मकान है, लेकिन एक अच्छी मिडिल क्लास लोकेलिटी में है। मेरे ख्याल में उसकी कम से कम कीमत 4 से 5 करोड़ होगी। मेरे वालिद साहब ने ये मकान कहाँ बेचा, कैसे बेचा और क्यों बेचा, इसका कोई लेना देना मंसूर खान और रुबाब से नहीं है, और इस ट्रांजैक्शन का कोई सबूत भी नहीं रहेगा। आप फौरन मेरे लिए बाहर देंगे। ठीक है दिल, मैं देखता हूँ। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मेरे राब्ते में, मैं पता करता हूँ। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? ठंडा? घर में बैठ के खाने का ना मजा ही कुछ और होता। जब एसी लग गया बाहर गर्मी में बैठ के खाने का क्या तुक है। अब तुम ये मत कहना कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे सुकून आता अच्छे से। मैं पहले भी सुकून से ही खाना खाती थी। अरे यार। हाँ दानिश। नहीं नहीं बिजी नहीं बोला। तुमने चेक किया? अच्छा एक बार फिर से सारे उसको रीबूट करो। चेक करो कि क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ लगेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं एक्चुअली मैं बिजी नहीं था। मैं बताता हूँ तुमको।
गए दीन साहब तुम तो। कॉपी। दीन साहब तुम्हारा तो काम हो गया। मैं समझता था कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। शाबाश अदील साहब, शाबाश, मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बेटे, इतने दिनों बाद शक्ल दिखाई। अब्बा। वालेकुम सलाम। आराम से बैठे प्लीज। बैठे। बैठो। थैंक यू। कितने अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह है। देखिए। आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैंने आप लोगों के लिए क्लिफ्टन में एक बहुत अच्छा फ्लैट खरीदा है, और सबसे अच्छी बात वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। अब मैं आराम से आप लोगों को मिला करूंगा। ये जगह मुझे बहुत दूर पड़ती है ना, इसलिए। इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ सुकून से। अब्बा, मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। मैंने पूरी मार्केट चेक की, लेकिन कोई मुझे 4-4.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे रहा था। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू 5 करोड़ में डील की, और वो भी अपफ्रंट पेमेंट के साथ। लेकिन मैंने अपना घर बेचने के लिए कब कहा? किसने इजाज़त दी तुम्हें? मेरा ये घर मेरी वाहिद पूंजी है, और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। अब्बा, मैंने आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा था, और आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। बेटा अगर दिल में ख्याल आया था तो अब्बा से मशवरा कर लेते हैं।